अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ जो है ना बस सुबह मॉर्निंग में मैं आ गई थी किचन में, और अभी जो है ना सबसे पहले उठते ही मैंने 2 आलू फटाफट से छीले थे। बस उनको छील कर है ना मैंने हल्की सी ऐसी टमाटर की चटनी डालकर है ना बस इनको ऐसी फ्राई से कर दिए थे। और यहाँ पर जो है ना मैं बस फ्राइज जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आए थे ना आया कि है ना एग्जाम चल रहे हैं और आज लास्ट एग्जाम है, मतलब खुशी का भी आज लास्ट डे है स्कूल का। और उसके बाद है ना फिर दिवाली की कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो एग्जाम में जो है ना छोटे बच्चों के लिए लंच अलाउ है, तो बस सिंपल सा हल्के फुल्का कुछ भी होता है ना मैं वो दे देती हूँ, क्योंकि सुबह में है ना बच्चे इतना ज़्यादा कुछ खा कर जाते नहीं है। कभी खा भी जाते हैं मूड होता है तो, वरना तो ऐसे भी चले जाते हैं, कितना भी कह लो नहीं खा कर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स टाइप का है ना मैं दे देती हूँ, जिससे कि अगर एग्जाम हो जाए ना बच्चों का तो फिर बाद में आराम से बैठकर खा लें। वो बुशरा के एग्जाम कल ही कंप्लीट हो गए थे, बस आज खुशी को और आयते नाय को ही जाना था। तो मैं रात बोल रही थी खुशी से कि तुम भी है ना बस प्राइज़ ले जाना, तो लेकिन वो इन चीज़ों से खुश नहीं रहती है। उसको ना प्रॉपर फूड चाहिए, मतलब खाना पूरा चाहिए, पराठा सब्जी। सबसे ज़्यादा खुश वो है ना सब्जी पराठे से ही रहती है। बाकी उसे कुछ भी दे दो, मतलब साइड में दे दो रख कर, लेकिन सब्जी और पराठा ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़े से आलू बना दिए थे सुबह के वक्त, मैंने इसके पराठे डाल दिए थे। बस फिर बच्चों के जाने के बाद है ना घर की क्लीनिंग वगैरह की थी, और हम यहाँ पर है ना बुशरा और मैं नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि बुशरा की बस आज से ही है ना छुट्टियाँ पड़ गई हैं दीपावली की। तो रात है ना हस्बैंड ये लाए थे चिकन रोल, मतलब शावरमा रोल लाए थे, लेकिन हमने खाया नहीं था, हमारा पेट भर रहा था तो हमने रख दिया था कि चलो सुबह खा लेंगे नाश्ते में। तो कोल्ड ड्रिंक भी साथ में लाए थे। बुशरा ने तो अपनी चाय बना ली थी और कह रही थी कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैंने कहा मैं मानती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, ये मतलब मुझसे गर्म चीज़ें मतलब पी नहीं जा रही हैं, तो मतलब इतना भी नहीं कि मैं नाश्ते में मतलब कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। खैर मैंने है ना कोल्ड ड्रिंक तो उठा कर रख दी थी, और अपना जो चिकन रोल आया था ना हमारा ये रात का, ये हमने सुबह नाश्ते में खा लिया था। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मा दाल मखनी और नान बना लो, तो मैंने कहा चलो आज ही बना देती हूँ, आज इनके एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। और आज है ना मुझे भी कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं था जिससे कि मैं मतलब ना बना पाती। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने नान का जो डो है ना वो तैयार कर रही हूँ। तो मैंने मैदा ले ली थी, 1 किलो मैंने मैदा ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। और ये जो यीस्ट है ना, मतलब इसको खमीर भी बोलते हैं, इसको मैंने ना आधा चम्मच लिया था, और बस हल्के से गुनगुने पानी में इसको अच्छे से मिक्स करके है ना इसमें डालकर बिल्कुल लाइट सा हल्का सा गुनगुने पानी से इसको गूंद दिया था। क्योंकि अभी मौसम है ना थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो हल्का सा गुनगुने पानी से गूंद दूंगी तो ये जल्दी से राइज हो जाएगा। मैदे को जब हम डो बनाते हैं ना तो ये हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो मैंने ना बाद में इसमें हल्का सा ऑयल डाल दिया था, 1-2 टेबल स्पून के करीब, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर है ना मैंने इसको बाउल में रख दिया था। हम जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना तो नान बटर नान वगैरह जो होते हैं ना वो इसी तरीके के बने हुए होते हैं, बस वो बनने के बाद ऊपर से बटर लगा देते हैं। तो मतलब ये वेज के साथ भी है ना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, नॉन वेज के साथ तो खैर इसका मज़ा ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दाल मखनी जो है ना आपको पता होगा कि ये साबुत उड़द से बनती है। तो साबुत उड़द जो है ना वो ब्लैक कलर की होती है, तो मैंने इन्हें रात ही भिगो दी थी, और थोड़ा सा है ना राजमा भी भिगो दिया था, क्योंकि राजमा है ना इसमें अच्छा लगता है, कहीं कहीं अगर दिखता रहता है तो बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, सिर्फ थोड़ा सा ही डलता है। अभी अच्छे से भीग गया था तो मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है, बाकी और कुछ भी नहीं डाला है। अच्छा, ये सारे फ्रूट्स है ना रात हस्बैंड लाए थे, और आजकल बहुत मतलब अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं, मतलब एप्पल वगैरह तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और साथ में मौसमी और बब्बू गोसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बनाना जो है ना ये रात हस्बैंड लाए थे ना, तो इतने फ्रेश थे, बिल्कुल एकदम फ्रेश थे, टाइट टाइट थे, और ये ना रात मैंने पॉलीथीन में से मतलब कुछ भी नहीं निकाला था, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। ये ना हल्के हल्के से ऊपर से ना ब्लैक से हो गए हैं, वैसे अंदर से ठीक है अभी। तो मैंने कहा रात में इनको निकाल कर रख देती ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहते फ्रेश से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जल्दी ख़राब होता है ना वो केला ही ऐसा फ्रूट्स है जो सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। और अब सर्दी आ रही है ना तो पपीता भी है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मीठा आता है, इतना मीठा आता है कि मतलब दिल करता है कि है ना बार बार खा लो। और मेरा तो है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको पता है कि पपाया जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शर्त यह है कि वो है ना मीठा होना चाहिए सिर्फ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं ना अब जो है ना दाल मखनी की तैयारी कर रही हूँ। मेरी दाल मखनी जो है ना वो बॉयल हो गई थी, उसका पानी भी खुशक हो गया था सारा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पानी और डालकर अभी इसकी मैं घुटाई करूँगी हल्की सी, तो पानी डालकर इसको अच्छे से मैं पका लूँगी पहले। इधर मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत तेज़पात पत्ते, और थोड़ा सा मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। 2-3 टमाटर का पेस्ट मैंने डाला था। बहुत ज़्यादा मसालों का मैं इसको नहीं बनाती हूँ, सिंपल जो घर के मसाले होते हैं ना बस उनसे ही बनाती हूँ। तो मैंने लाल मिर्च डाल दी थी और नमक डाल दिया था। पहले मैं इसकी अच्छे से है ना भुनाई कर लूँगी। अभी मैंने इसमें सारे मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ नमक और मिर्च ही ऐड की है, वो भी है ना ध्यान में रख के कि दाल में भी हमने है ना नमक डाला था। तो बस मैं ना बाकी और मसाले जो है ना अब डालूंगी। तो बस ये अच्छे से भुन गया था ना मसाला, मैंने इसके अंदर ना जो दाल थी ना वो डाल दी थी, और ऊपर से ना अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 चम्मच है ना मैंने कसूरी मेथी डाली थी, इसको मैंने ना बारीक सी क्रश कर ली थी।
तो दाल मखनी में है ना कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ऊपर से मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी थी, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। दाल मखनी का रेडीमेड मसाला भी आता है, जब मसाला भूनते हैं ना उसमें वो भी डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने आज है ना सिंपल घर के मसालों से बनाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी बनी थी। अब ये दाल मखनी है तो मक्खन तो इसमें ज़रूर डलना है, तो बस मैंने ना मेल्ट कर लिया था मक्खन और उसमें ना आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर है ना ऊपर से हल्का सा जो है ना बस तड़का टाइप का दे दिया था। और लास्ट में फिर हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च, मतलब जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो दाल मखनी जो है ना वो हमारी रेडी हो गई और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी ये। और बस अब जो है ना बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। वैसे स्कूल से आते हैं ना एकदम से बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आज इनकी पसंद की चीज़ थी ना, तो बस ये ना खाने के लिए तैयार हो गए थे कि चलो आप बना दो हम खा लेंगे। और यहाँ पर देखो ये काफ़ी ज़्यादा राइस हो गया था, तो मैंने इसको वापस से सेट करा नीचे की साइड। और मैंने है ना यहाँ पर बस नान बेलने स्टार्ट कर दिए थे। मैं ना चकले पर ही बनाती हूँ मैदा लगा कर, और एक साइड पर है ना फिर मैं जब हाथ से बढ़ाती हूँ ना तो एक साइड पर मैं पानी लगा लेती हूँ जिससे कि तवे पर अच्छे से चिपक जाए। और ऊपर से फिर इसमें हरा धनिया या तेल वगैरह मतलब कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। तो बस एक साइड से तो नहीं तवे पर ही सीख गए थे, और दूसरी साइड से है ना मैंने तवे को उल्टा करके बस इसको सेक दिया था। और एकदम परफेक्ट नान जो है ना हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बस मैंने छोटे छोटे बनाए थे और शेप तो इनकी जैसी चाहे वैसी बन जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि गोल ही बनाए या मतलब कोई पर्टिकुलर शेप हो, मतलब जैसे मर्जी चाहे वैसे बना दो, बस ये अच्छे से बन जाने चाहिए। तो खैर मैंने इसमें है ना ऊपर से बस घी लगा दिया था और ये हमारे नान भी रेडी हो गए हैं। तो बच्चों ने ना बड़े शौक से खाया था क्योंकि उनका दिल ही चाह रहा था कई दिन से। और शाम के वक्त है ना हस्बैंड के साथ में आई थी मार्केट। आज हस्बैंड का अचानक से है ना मूड हुआ था कि चलो मार्केट घूम कर आते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मतलब रौनक हो रही है दीपावली की वजह से। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले आते हमने पहले नमकीन वगैरह ली थी, और ये जो नमकीन है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे घर में, मतलब घर में डेली यूज़ में बच्चे यही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये नमकीन जो है ना ये हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ख़त्म हो रही थी तो फिर हस्बैंड ने ये ले ली थी। और उसके बाद है ना हस्बैंड मुझे लेकर आए थे लोकनाथ स्वीट्स पर। ये गाज़ियाबाद की फेमस स्वीट शॉप है और काफ़ी मतलब पुरानी है, और देखने में भी है ना बस ये ऐसे ही है, मतलब जैसे पुराने टाइम पर थी ना ऐसी है ये आज भी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं ना मुझे लगता है उनको भी ये फेल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मतलब पुराने एरिया में है गाज़ियाबाद के, मतलब चौपले पर है ये शॉप। इनके पास है ना काफ़ी दूर से लोग बाग आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फेमस है। लोकनाथ गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी रसमलाई बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैंने वाकई ऐसी रसमलाई आज तक कहीं पर भी नहीं खाई। देखने में शॉप आपको लग रहा होगा कि कितनी पुरानी शॉप है ये। खैर हमने रसमलाई खाई थी एक एक, दोनों ने, हस्बैंड ने और मैंने। उसके बाद है ना मैंने फिर ये टेस्ट की थी, ये छेना खीर थी। इसमें ना मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा लगा, तो इससे ज़्यादा अच्छी है ना बस मुझे रसमलाई लगी थी। और फिर हमने ना घर के लिए भी पैक करा ली थी। और अचानक से फिर मुझे याद आया कि मुझे है ना 2 जड़ी बूटी मेरी कम रह गई हैं ऑयल में डालने के लिए। 25 प्लस हर्ब्स में डालकर हेयर ऑयल बना रही हूँ जो अभी रेडी हो रहा है, और कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस के तरीके से रेडी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। और मैंने शॉप देखी तो मुझे याद आ गया था, फिर मैंने दोनों हर्ब्स यहाँ से ले ली थी। और यहाँ से फिर है ना आए तिनाई के लिए हमने पटाखे लिए थे। वो कई दिन से बोल रही थी मम्मा हमें लहसुन बम ला दो, तो उनसे कोई खतरा नहीं था, बस ज़मीन पर फेंको और फूट जाते हैं वो अपने आप ही, उसमें कोई आग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने 5-6 पैकेट उनके यहाँ से ले लिए थे। और जैसे मैंने घर के पास आए ना तो हस्बैंड को याद आ गया कि खुशी ने ना आइसक्रीम बोला था कि अब्बू मेरे लिए आइसक्रीम लाना। मैं मना कर रही थी कि हमने ना रसमलाई ले लिया, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने मंगाया तो ले लेते हैं और फ्रिज में रख कर खा लेंगी। वैसे भी यहाँ पर भी है ना फ्रिज में ही रखी हुई है, तो खराब तो होने वाली चीज़ है ही नहीं। और मंगाई भी सिर्फ अमेरिकन बाइट्स थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला फ्लेवर, तो बस हम यही लेते हैं जब भी आते हैं। ज़्यादातर हमें ये शॉर्ट ही मिलता है, लेकिन आज ही मिल गया था, काफ़ी नीचे से मैंने निकाला था। और इसके अलावा मैंने एक ये फाफड़ा का पैकेट लिया था, आई थिंक इसको फाफड़ा ही बोलते हैं, ये गुजराती नमकीन है। इसके साथ है ना एक छोटा सा पाउच आता है, उसमें हरी मिर्च का अचार रहता है। तो मैं जब भी आती हूँ ना ये मुझे मिल जाता है, तो मेरा दिल करता है कि मैं ले लूँ, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है ये खाने में, तो मैंने एक पैकेट इसका ले लिया था। खुशी ने आइसक्रीम के लिए बोला था, तो बुशा ने बोला था मेरे लिए दूध की बोतल ले आना, तो फिर एक दूध की बोतल उसको ले ली थी। और आए तिनाई के लिए चॉकलेट, इन्होंने चॉकलेट मंगवाई थी, तो ये काफ़ी खुश हो गई थी। लेकिन जब मैंने इनको इनके पटाखे दिए ना तो ये इससे भी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो आज की सारी शॉपिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ मीठे की और नमकीन की हुई है, मतलब इतना मीठा आ गया है कि अब है ना पूरे एक हफ्ते तक है ना दिल ही नहीं करेगा कोई भी मीठा खाने के लिए। और फिर बस मार्केट से आने के बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैं ऊपर आ गई। सब कुछ है ना यहाँ पर मैसअप हुआ पड़ा था, 2 दिन से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा
दिखाया, मतलब जैसा था ना वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो अब इसको सारे को समेट देती हूँ, यहाँ से साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता है ना कब कोई भी क्लाइंट आ जाए। अभी फ़िलहाल 2 दिन से कोई था ही नहीं। सारी पैलेट्स वगैरह सब मैं साफ़ करके रखती हूँ, और जितने भी मेरे ब्रशेज़ वगैरह हैं ना, कुछ तो मैं वॉश करके रखती हूँ, कुछ मैं ना क्लिनजर से क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा है ना बार बार धोने से भी है ना ब्रश ख़राब होते हैं। लेकिन जिनको मुझे लगता है ना कि इन्हें धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको है ना मैं अच्छे से वॉश करके है ना फिर रख देती हूँ ड्राई करके। तो ब्रशेज़ वगैरह, ब्लेंडर वगैरह अगर हैंड टू हैंड वॉश करके रख दो ना, तो इनमें कोई फंगस वगैरह भी नहीं रखता है। और अगर कभी कोई अचानक से क्लाइंट आ भी जाए ना, तो फिर आसानी रहती है, हर चीज़ क्लीन रखी रहती है। तो और हैंड टू हैंड है ना मैं जितना भी कबाड़ होता है ना एक्स्ट्रा, उसे भी निकाल कर साथ साथ फेंक देती हूँ, क्योंकि फिर सफाई करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं क्लीन कर सकूँ। और यहाँ पर है ना बस मैं फटाफट से क्लीन कर रही हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैंने क्लीन किया था। इतना ज़्यादा मैसअप हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। जब ज़्यादा फैल जाता है ना फिर ऐसे ही लगता है कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। यहाँ की हम सफाई करना चाहते हैं ना, और वहाँ की सफाई के बाद का जो सुकून होता है ना वो अलग ही होता है। सारा सुकून एक तरफ और घर की सफाई हो जाए ना तो उसका सुकून अलग ही होता है। तो खैर जी यहाँ पर है ना फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी। इनाया भी यहीं पर थी, तो वो मुझसे बात कर रही थी, तो मुझे पता भी नहीं चला ज़्यादा। तो बस मैं नीचे जा रही थी तो इनाया बोली मम्मा थोड़ी सी देर के लिए यहीं पर बैठ जाओ, तो फिर मैं बैठ गई थी। और यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।